हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.3 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके बाकी के 3 और क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, द क्वेश्चन सेज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्जेस पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? आप याद कीजिए, इससे पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो कि बैट और बॉल वाला था, जो कि इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन है, लगभग उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। वहां पे भी था कि इतने बैट और इतने बॉल, और लास्टली हमें फाइंड करना था एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट। यहाँ पे वहाँ उस वीडियो में मैंने आपको एक बात स्पेशली ध्यान दिलाया था कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर तो सिंगल यूनिट का पूछता है कि एक बैट और एक बॉल का, लेकिन यदि आप यहाँ देखें तो उसी चीज़ को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। चलो मैं क्वेश्चन को पहले प्रोसीड करता हूँ, फिर हम इसको और मैं इलैबोरेट करता रहूँगा। सो देखिए, इसमें ऑल ऑफ यू मस्ट हैव कभी ना कभी टैक्सी या ऑटो की सवारी आप सबने की होगी, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक फिक्स्ड चार्ज होता है और एक पर किलोमीटर चार्ज का होता है। फिक्स्ड चार्ज जो है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है, चाहे आप 2 किलोमीटर जाएं, 10 किलोमीटर जाएं, 50 किलोमीटर जाएं, वो चार्ज दैट विल बी फिक्स्ड। उसके अलावा पर किलोमीटर का चार्ज होता है, और जब वो फाइनल फेयर टोटल किराया आपसे जोड़ता है तो वो पर किलोमीटर का किराया प्लस वो फिक्स्ड चार्ज, इस तरीके से वो टोटल किराया आपको चार्ज करता है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें निकालनी है, रिमेंबर, पहला फिक्स्ड चार्ज और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज। तो सबसे पहले उन्हीं दोनों को हम लेट करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। अब इसमें देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन डिराइव करते हैं तो हमें क्वेश्चन के अंदर ही क्लू दिया गया होता है। हमें सिर्फ सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम उस क्लू को ढूंढ लें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पहला क्लू क्या दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे ₹105 पे करना होता है। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल राइट हियर एक्स, जो कि फिक्स चार्ज है, और देखो पर किलोमीटर चार्ज y है, यानी 1 किलोमीटर का किराया y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का ऑब्वियसली 10y होगा, और वो जो 105 रुपया है वो निश्चित रूप से इन दोनों का सम होगा, यानी x प्लस 10y इज इक्वल टू ₹105। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे केस में क्या बोला है कि अगर कोई 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो ही और सी विल हैव टू पे ₹155। तो यहां पे आप लिखेंगे x फिक्स चार्ज ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड, प्लस 15 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो 15y, और ये दोनों मिला के हो गया ₹155। तो आपने देखा, आपको 2 इक्वेशंस मिल गए। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। लेकिन मैं फिर से आपको रिकॉल कराऊं कि इसमें आपको फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज नहीं पूछा है, आपको पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे कुल कितना किराया देना होगा। तो वंस एक बार आपने ये फिक्स चार्ज और ये पर किलोमीटर चार्ज निकाल लिया तो आप 25 किलोमीटर का 25 इंटू जो भी y की वैल्यू होगी और प्लस फिक्स चार्ज यानी x की जो भी वैल्यू होगी, दोनों का सम कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, उन्हें मैं बता दूं कि मैंने बताया था आपको कि मैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अलजेब्रिक मेथड्स जो हैं उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में जो वर्ड प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूँ, इसमें पिछले वीडियो में ही मैंने कहा था कि मैं आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस बना के दूंगा, बाकी सॉल्व आपको खुद करना है।
वो भी इक्वेशन में इसलिए बना के दे रहा हूं ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनसे किस तरीके से हम इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं, आपको ये मैं समझा सकूं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज, ये अलग टाइप का आ गया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड। बच्चों आप एक चीज मुझे बताइए कि अगर कोई फ्रैक्शन है, आप फ्रैक्शन जानते हैं, फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन, यू इमेजिन अ फ्रैक्शन, और आप देखेंगे कि उसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। आप कोई भी फ्रैक्शन सोचिए, 2/3, 3/5, 7/9, कोई भी फ्रैक्शन सोचिए, तो उसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। ऊपर वाला जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर और नीचे वाला दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो जब भी कोई फ्रैक्शन बनेगा तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके ही बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Remember, हमें fraction निकालना है। अब fraction निकालना है, that means आप सोचोगे कि आपने तो बताया था कि linear equation in 2 वेरिएबल है, यहाँ 2 इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, यहाँ तो एक ही इन्फॉर्मेशन है। नो, यहाँ भी 2 इन्फॉर्मेशन है। आपको fraction बताना है तो आप इसको let कीजिए, let the numerator be x and the denominator be y. Therefore, the required fraction, जो फ्रैक्शन हमें निकालना है वो फ्रैक्शन किस फॉर्म में हो जाएगा, तो दैट विल बी x/y। अब आप जो क्वेश्चन में क्लू दिया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कीजिए एंड यू विल फाइंड द 2 लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए फर्स्ट क्लू इसमें क्या दिया है, तो पहला क्लू दिया है कि इफ 2 is added to both the numerator and denominator, a fraction becomes 9/11. If 2 is added to both the numerator, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है, तो x + 2 और y + 2, ये दोनों में हमने 2 ऐड किया, तो दिस फ्रैक्शन becomes 9/11। अब आप सोचोगे ये तो इक्वेशन नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट विल बी 11 × x + 2 is equal to 9 × y + 2. It gives you 11x + 22 is equal to 9y + 18. सो अब आप इसको ठीक कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए, तो 11x - 9y, ये y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 22 इधर ले जाओ। सो इट विल बी 18 - 22 एंड दिस इज 11x - 9y equal to -4. This is your first equation. अब इसका सेकेंड इक्वेशन, उसके लिए भी क्लू दिया है, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. तो यहाँ भी देखिए वही करना है, बिल्कुल ऐसे ही। if 3 is added, तो हमने x यानी न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया, y यानी डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। अगेन यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट विल बी 6x + 18, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ले लेता हूँ, और 5 से इसको किया तो 5y + 15। अब आप रीअरेंज कीजिए एंड 6x - 5y is equal to 15 - 18, and so 6x - 5y is equal to -3. This is your second equation. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू का पता चल जाएगा। बट रिमेंबर, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, कि आप जब भी इन वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर दें तो द आंसर शुड बी इन प्रॉपर वर्डिंग्स। दूसरी चीज कि अब जैसे यहाँ पे आप x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ दें और आप नीचे लिख दें कि या दिस इज न्यूमरेटर इज इतना एंड डिनोमिनेटर इज इतना, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़ी निकालना है, हमें तो फ्रैक्शन निकालना है। तो यानी आप उन x और y की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और नीचे जो आप आंसर लिखेंगे उसमें लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज this much, and that will be your final answer. Now the next question is sixth part of question number 3. देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो बच्चों, मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एज वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल होंगे, जिसमें सिर्फ एक अलग से जिसमें सिर्फ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस के, मतलब हर टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन पे मैं स्पेशल डेडिकेटेड
वीडियोस भी बनाऊंगा। अभी चूंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं मिक्स्ड वे में इसको कर रहा हूँ। सो दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन में कहा गया है, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 10th क्लास के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एज से रिलेटेड। तो देखो बच्चों, एक चीज़ आप समझिए कि एज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में आपको प्रेजेंट एज लेट करना है। चाहे आपको पूछा कुछ भी गया हो, यानी प्रेजेंट एज पूछा गया हो या एज आफ्टर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स अगो, ऐसे जो भी पूछा गया हो, लेकिन हमेशा आप कोशिश करें प्रेजेंट एज को ही लेट करने का। तो यहाँ पे टू पर्सन्स हैं, एक जैकब और दूसरा उसका सन। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x and the present age of his son be y। अब देखिए बच्चों, हमने जैकब का और उसके बेटे का एज, प्रेजेंट एज x और y लेट किया। अब एज वाले क्वेश्चंस में कुछ चीजें आप समझिए, जैसे कहीं कहीं आपको लिखा रहता है 5 years hence या 5 years from now। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो आप बिल्कुल सीधी तरह से ये समझिए, 5 years hence या 5 years from now का सीधा मतलब हुआ आफ्टर 5 years। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप में से किसी बच्चे की उम्र 15 साल है तो 5 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो आप तुरंत बता देंगे 20 years। कैसे निकाला आपने? तो 15 प्रेजेंट एज प्लस 5 years, क्योंकि आफ्टर 5 years पूछा है, तो 15 + 5 गिव्स यू 20। तो उसी तरीके से अगर किसी का प्रेजेंट एज x है तो 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली यू विल से x + 5। वैसे कुछ बच्चे ज़्यादा जोश में 5x भी बोल देते हैं, बिल्कुल उल्टा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 5x मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स। सो बी केयरफुल। तो यहाँ पे हम फिर वैसे ही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे और इसमें जो क्लू दिया गया है उसके बेस पे देखो, पहला क्लू है 5 years hence। तो ऑब्वियसली जैकब का प्रेजेंट एज x है तो 5 years hence यानी x + 5। उसके बेटे का प्रेजेंट एज y है, जब बाप की उम्र 5 साल बढ़ेगी तो बेटे की उम्र भी तो 5 साल बढ़ जाएगी, तो y + 5 हो जाएगा उस समय उसके बेटे की उम्र। अब क्वेश्चन में यहां तक तो ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ये जैकब का एज है, ये उसके बेटे का एज है दैट टाइम यानी आफ्टर 5 years। और क्वेश्चन में क्लू दिया है कि उसके बेटे की उम्र का 3 times यानी 3 गुना जैकब की उम्र होगी उस टाइम, यानी 5 साल के बाद जो जैकब की उम्र होगी वो उस वक्त के उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी होगी। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x + 5 = 3y + 15। सो इट इज x - 3y, 3y को इधर ले आए, = 15 - 5। सो दिस इज x - 3y = 10। ये आपका पहला इक्वेशन तैयार है। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज, आपको इसी में से अगेन क्लू लेना है, 5 years ago, 5 साल पहले। अब किसी की उम्र 15 साल है तो 5 साल पहले कितनी उम्र थी उसकी? वेरी सिंपल, 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 15 में से 5 को माइनस किए तो 10 आ गया। तो जिसकी उम्र अभी 15 साल है, 5 साल पहले उसकी उम्र 10 साल थी। उसी तरह जिसकी उम्र अभी x है तो 5 साल पहले उसकी उम्र x - 5, और जिसकी उम्र अभी y है उसकी उम्र y - 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल्सो x - 5 और बेटे की उम्र y - 5। तो जैकब वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन सेज। उस समय जो पिता की उम्र थी वो बेटे की उस समय के उम्र की 7 गुनी थी। यानी अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x - 5 = 7y - 35। सो x - 7y को इधर ले आए, 5 इधर चला जाएगा, सो इट विल बी -35 + 5 एंड देन x - 7y = -30। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में, अभी आपको पता है कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स का ही सीरीज चल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के जो कुछ यूनिक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं लेकर आऊँगा आपकी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अब अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
So that's all for today.